बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक आपको शैतान और इंसान के शर से महफूज रखे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जर्दी की रेसिपी। पहले मैंने 2-3 रेसिपी जर्दी की लगाई हैं, आज फिर आपके साथ अगर जर्दी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेजरिंग कप के हिसाब से मैं चावल डाल रहा हूँ। ये 1 गिलास, ये हाफ गिलास, ये आधा किलो चावल है और मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1.5 गिलास बनते हैं। तो इन चावलों को अच्छे से साफ करने के बाद तो 3 से 4 पानी में धोना है, 3 से 4 दफ़ा इसको धो लेना है और उसके बाद 10 से 20 मिनट तक पानी में भिगो कर रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी उबलने के लिए रख दिए तकरीबन 3 लीटर। इसमें मैं डाल रहा हूँ 3 अदद सब्ज़ इलायची, हाफ टी स्पून नमक डाल दिया इसमें मैंने, 4 अदद इसमें मैंने लौंग डाल दिए हैं और इसके अलावा मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल का। जब तक हम ऑयल डालते हैं तो इससे हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे खिले खिले होते हैं। इसके साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून येलो कलर को ज़रा सा मिक्स कर लेना है ताकि पैन के साथ जल ना जाए। और अभी पानी को उबलने देना है। जिस वक्त पानी को अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसमें फिर हम चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को बॉयल आ चुका है तो अभी इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को डालकर इनको थोड़ा सा इस तरह मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मिक्स करके छोड़ लेना है और इनको हमने तकरीबन 95% तक पकाना है ताकि चावल हमारा इतना पक जाए कि जिस वक्त हम इसको दबाएं तो फिर से अदरवाइज ये अपनी जगह पर बिल्कुल कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें चावल अच्छे से गल चुके हैं। ये चावल है, इसको इस तरीके दबाएंगे कि नीचे की तरफ फिस गया, अपनी जगह भी इस तरह फिस जाते हैं। इस जगह तक हमने पकाने थे। तो अभी स्टोव को मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको स्टैंड पर निकाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्लेम पर कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 कप ऑयल का तकरीबन 125 ग्राम के बराबर। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैंने ऐड करनी है चीनी। इसमें मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद लौंग शामिल कर दी हैं और मैं मज़ीद ऐड कर रहा हूँ 1 गिलास चीनी का। चावल हमारे पास 1.5 गिलास पे चीनी मैंने 1 गिलास डाली है। अगर 1.5 गिलास पूरा हम डालेंगे तो फिर हमारा मीठा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और इसके साथ में इसमें ऐड करता हूँ 1 कप दूध का। अब चीनी को पानी में हल करना है ताकि ये अच्छे से हल हो जाए, चाशनी नहीं बनानी। तो माशाल्लाह से चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसी पॉइंट पर आकर इसमें चावल ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को मिक्स कर लेना है इसमें। अच्छा, चावलों को जिस वक्त जोश आ जाएगा, जिस वक्त अभी ये चीनी जो है वो अच्छे से उबलने लग जाएगी, इसमें एक जोश पैदा होगा, उसके बाद हमने इसको दम पे रखना है। चावलों में जोश आ चुका है तो इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें कुछ खुश्क ड्राई फ्रूट शामिल करता हूँ। मेरे पास ये कोकोनट के बारीक बारीक स्लाइसेस हैं। आप कोई भी जो आपको पसंद हो फ्रूट शामिल कर सकते हैं। मुझे तो ये जो ड्राई फ्रूट में मैं वो तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब भी स्वीट डिश बनाता हूँ। तो इसमें मैं एक तो ये खोपरे के पीसेस डाल रहा हूँ और इसके साथ इसमें मैंने मेवे ऐड करने हैं। फ्लेम मैंने मीडियम से भी कम कर दिया है। तो ये ड्राई फ्रूट में डाल के फिर दम वाली आंच कर दूंगा, बिल्कुल जिसको हल्की आंच कहते हैं। उस पर मैंने इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए दम पे रखना है। मेवों और खोपरे के पीसों को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि इससे अच्छे नरम हो जाते हैं। जिस वक्त खाते हैं तो फिर लुत्फ आता है।
अगर नरम ना हो तो फिर अकड़े अकड़े आते हैं तो उसका जायका नहीं होता। अभी मैं फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ और 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमने ढक्कन को उठाना है 10 से 12 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 12 मिनट गुजर चुके हैं। 12 मिनट के देखते हैं। माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। ए अल्लाह तेरी शान। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग दाने हैं। ये देख लें, ये एक तरफ से निकालते जाएं, साथ मिक्स करेंगे। बिल्कुल उनकी गुठली नहीं है, जुड़ी हुए नहीं है, दाना दाना अलग है। ये देख लें, बिल्कुल नज़दीक से देखें। माशाअल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।